अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे मुस्लिम बिन अकील की शहादत। जैसा कि हमने आपको बताया, मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अपने दो साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम के साथ जो है और दो रहबर को साथ में लेकर के कूफा की तरफ रवाना होते हैं। जगह जगह पर आप मंजिलें तय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं नजर आती है। आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि ये तूफान आता है, गर्द उड़ती है और आपके जो रहबर थे पानी की तलाश में घूमते घूमते जो है रेत के टीले के नीचे आ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील जब तूफान ठहरता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके दोनों रहबर जो है शहीद हो चुके हैं, दफन और वो जो है इंतकाल हो गया है, उनकी तदफीन करते हैं। मुस्लिम अकील आगे बढ़ते हैं, प्यास की शिद्दत है, पानी का नामो निशान नहीं है। आप रात वहीं पर ठहरते हैं, आप तयम्मुम करते हैं, नमाज अदा करते हैं इशा की। जब रात होती है तो ठंडी हवा चलती है, बच्चों को आफाका होता है, बच्चे प्यास की शिद्दत से थोड़ा जो है एहसास करते हैं, प्यास की कमी होती है। उसके बाद फजर की अजान आपने दी, आपने खुद नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद सामने देखा कि एक चश्मा पानी का है, आपने पानी पिया, बच्चे ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ गए। और आप जब कूफा के करीब पहुंचते हैं, कूफा में दाखिल होते हैं, तो आपने क्या देखा कि तमाम कूफी लोग आपके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं और चंद लम्हे में कम से कम 10,000 के लोग आप पर बैत करते हैं। अब इसी बीच जब आपने देखा कि कूफियों में जोश है और सबने इतने लोगों ने बैत कर ली, आपने खत लिख दिया इमाम हुसैन के नाम कि यहाँ के मौसम खुशगवार हैं, लोग जो है आपकी मोहब्बत में दीवाने हैं, आप एक खत पाने के बाद वहां से रवाना हो जाइए। खत आप भेज देते हैं, लेकिन वक्त गुजरता गया। जैसे जैसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो है, जो कूफा का गवर्नर इस वक्त है, उसने पता लगाया कि मुस्लिम बिन अकील दाखिल हो चुके हैं और इमाम हुसैन आने वाले हैं। तो उसने पता लगाया कि देखो मुस्लिम बिन अकील कहां पर ठहरे हुए हैं। हकीकत में मुस्लिम बिन अकील हानि बिन उर्वा के घर ठहरे हुए होते हैं। हानि बिन उर्वा की तलाश होती है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें कैद कर दिया जाता है और ये मशहूर हो जाता है हानि बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। हानि बिन उर्वा के चाहने वाले मानने वाले मुस्लिम बिन अकील को साथ में लेकर के हजारों की तादाद में गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। गवर्नर हाउस का घेराव देख करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तहश में आता है, अपनी छत पर आता है और हानि बिन उर्वा को दिखाता है कि अभी जिंदा है, वापस लौट जाओ। सब वापस लौट जाते हैं और मुस्लिम बिन अकील कुछ लोगों के साथ जो है मस्जिद में दाखिल होते हैं। 30 लोग हैं। मगरिब की अजान होती है, नमाज की इमामत के लिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपने सलाम फेरा, आपने क्या देखा कि कोई भी नहीं है, सब गायब हो गए। आपने नमाज मुकम्मल की, बाहर निकले, चारों तरफ पहरा लगा हुआ है कि मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा जाए। मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। वहां पे एक बुढ़िया है जो इंतजार कर रही है, तौवा जिसका नाम है, अपने बेटे बिलाल की। आप बुढ़िया ने आपको जब समझा कि आप अहले बैत में से हैं, आप अल्लाह के रसूल के घर के चश्मो चिराग है, उसने आपकी इज्जत की, आओ भगत की और उन्हें खिलाया पिलाया सुला दिया। और जब उसके बाद पता चला माकल के जरिए कि मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए हैं, तो वहां पर जो है 300 घुड़सवार आ जाते हैं और ये अटैक करते हैं। मुस्लिम अकील अकेले हैं, तलवार से वार करते हैं, कई को जहन्नम रशीद करते हैं, प्यासे होते हैं, प्यास की हालत में है, कोई पानी देने वाला नहीं है। इसके बाद एक ने तलवार चलाई, आपका होठ जख्मी हो जाता है, खून का फवारा निकलता है। मुस्लिम अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक से पानी मांगे, कटोरे में पानी मिला, पीना चाहा, खून से भर गया, आपने उस प्याले को फेंक दिया। दोबारा प्याले से पानी मिला, आपने पीना चाहा, फिर खून से भर गया, आपने इसे फेंक दिया। मुस्लिम अकील ने समझा अब दुनिया का पानी मुझे नसीब नहीं है। आप बेतहाशा लड़ रहे हैं और
کئی کوفیوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جب انہوں نے دیکھا کہ قابو میں نہیں آ رہے تو امان کا اعلان کیا۔ امان کا اعلان کرنے کے بعد تلواریں آپ سے لے لی گئی، آپ نہتے ہو گئے اور آپ کو قید کر لیا گیا، عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ مسلم عقیل تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ خاموش رہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے آپ کو قتل کا حکم دیا۔ مسلم عقیل کو چھت کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ مسلم عقیل نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، اللہ کا شکر ادا کرنے دے۔ مسلم عقیل کو فرمایا گیا کہ تمہیں وقت نہیں ملے گا۔ مسلم عقیل رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک غلام جو ہے تلوار سے، حبشی غلام آپ پر تلوار سے وار کرتا ہے اور آپ کا سر مبارک جو ہے آپ کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔